That's Mike, News at 9। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकारी कर्मचारियों को अपने माता पिता की उपेक्षा करने पर चेतावनी दी है और एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें ऐसे कर्मचारियों के वेतन से 10 से 15% राशि काटकर सीधे उनके माता पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। हैदराबाद में ग्रुप 2 के 783 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को कभी नहीं भूलें। रेड्डी ने मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को निर्देश दिया कि नए अधिकारियों की एक समिति बनाकर इस कानून का मसौदा जल्द तैयार किया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि ये समझ से परे है कि सरकार हर साल अयोध्या में दीयों पर इतना खर्च क्यों कर रही है। सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में पार्टी मुखिया ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस पर महीनों रोशनी रहती है, उनसे सीखना चाहिए। साथ ही कहा कि सपा सरकार बनने पर हर साल कुम्हारों से 1 करोड़ दिए खरीदे जाएंगे। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर जा रहे हैं। भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए 41 पीड़ितों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। ये भगदड़ 27 सितंबर को हुई थी। पार्टी ने 39 परिवारों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी है, जबकि 2 परिवारों की बैंक डिटेल्स में समस्या के कारण अभी प्रक्रिया चल रही है। विजय ने कहा कि वे अनुमति लेकर जल्द ही पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले 10-10 लाख रुपए की सहायता दी थी, जबकि अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस, एमएनएम और वीसीके ने भी मदद प्रदान की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी दिवाली अंधेरे में नहीं बीतेगी। उन्होंने मराठवाड़ा में राहत कार्यों के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं की तारीफ की, जो दशहरा रैली छोड़कर किसानों की सहायता में जुटे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन पर तंज कसते हुए शिंदे ने कहा कि ठाणे के लोग दिखा देंगे कि असली बॉस कौन है। उन्होंने उद्धव गुट पर निशाना साधा और कहा कि सिद्धांतों से समझौता करने वालों को जनता नकार देगी। महायुति सरकार किसानों को मुआवजा देकर उनकी दिवाली रोशन करेगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 54 साल बाद लगातार दूसरे दिन खोला गया। शनिवार को 4 लोहे के बक्सों में पुराने बर्तन और एक चांदी का छत्र मिला था, जबकि आज तहखाने में एक और कमरा मिला जिसमें एक बक्से से 3 फीट की सोने की छड़ी और 2 चांदी की छड़ियां मिली। सिविल जज शिप्रा दुबे की अगुवाई में जांच जारी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि मंदिरों के खजाने को छोड़ देना चाहिए, इतना लालच ठीक नहीं है। केंद्र ने नागालैंड में नोटरी पब्लिक की संख्या 200 से बढ़ाकर 400 कर दी है। कानून मंत्रालय ने नोटरी नियम 1956 में संशोधन किया, जिसका लाभ नागालैंड के 20 जिलों और 22,58,000 आबादी को मिलेगा। इस बदलाव से कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग में नोटरी सेवाओं का बोझ कम होगा और हर जिले में स्थानीय स्तर पर कानूनी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस कदम से युवा कानूनी पेशेवरों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। दिवाली से पहले सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है। इसके बजाय लाइट डिस्प्ले जैसी पर्यावरण अनुकूल तरीकों से उत्सव मनाने पर जोर दिया है। बोर्ड ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने 1 दशक से अधिक समय पहले सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक से परहेज करने और राज्य को स्वच्छ तथा हरा भरा रखने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio